देखिए किस तरह से जो है देवेंद्र नाथ महतो को जो है जेसीसी कार्यालय घेराव करने के लिए आ रहे थे। तमाम लोगों को जो है लाठीचार्ज किए हैं। साथ ही साथ जो है देवेंद्र नाथ महतो को काफी जोर से जो है देखिए किस तरह से जो मार रहे हैं। पुलिस प्रशासन किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं ये देख सकते हैं। किस तरह से जो है पूरे हाथ पैर सारे जगह जो है इनको काफी देखिए खींच खींच के ले जाया जा रहा है। कलर उलर पकड़ करके ले जाया जा रहा है। बहुत ही निंदनीय है देखिए जिस तरह से इनको साथ जो हो रहा है। जीएलआर जैसी शिक्षिका, मैं रांची जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं जेल कैंप पार्टी का ऑलरेडी समर्थन था छात्र लोग के द्वारा। और आज जो लाठी जो चार्ज जो सरकार जो कर रही है, ये घृणा अपना दुरुपयोग जो कर रही है ना, ये दुरुपयोग गलत कर रही है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अपना मांग रखने का अधिकार है। जोहार, नमस्कार साथियों। आज हमारे पास है जिला अध्यक्ष रांची जिला के। जिस तरह से जेसीसी सीजीएल को लेकर के आज जो है स्टूडेंट कार्यालय घेराव करने के लिए आए थे। काफी दूर दूर से लोग आए थे। इसमें से बहुत सारे लोगों को जो है जख्मी होना पड़ा, जिसमें से देवेंद्र नाथ महतो जो छात्र नेता जो अगुवाई कर रहे थे रांची जिला के, वो भी जख्मी हुए हैं। और यहाँ हमारे पास अभी मौजूद हैं रांची जिला के अध्यक्ष महोदय। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं जिस तरह से जो घटना हुआ है आलोक दा, इसको लेकर के आपको क्या कहना है? देखिए, जो आज जो छात्र का जो जो घेराव किया जीएलआर जैसी शिक्षिका, मैं रांची जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं जेल कैंप पार्टी का ऑलरेडी समर्थन था छात्र लोग के द्वारा। और आज जो लाठी जो चार्ज जो सरकार जो कर रही है, ये घृणा अपना दुरुपयोग जो कर रही है ना, ये दुरुपयोग गलत कर रही है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अपना मांग रखने का अधिकार है। ऐसा कोई बात नहीं है। लाठी चार्ज करके सरकार अपना क्या दिखाना चाहती है, ये तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मगर इस तरह का जो आज लाठीचार्ज जो हुआ, जो हमारे जेल कैंप पार्टी के केंद्रीय और उपाध्यक्ष के साथ में, और छात्र जो आए थे हमारे 24 जिला से जो आए थे, झारखंड से आए थे, आज वो लोग साथ जो लाठीचार्ज जो हुआ, ये निंदनीय है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जब ऑलरेडी वो लोग बोला कि हम लोग संवैधानिक सिस्टम के द्वारा हम लोग जाएंगे वहां, उस बात को हम लोग रखेंगे। मगर सरकार दोनों पहलू पर काम करती है। एक तो सरकार सीजीएल का जो भी है रिजल्ट घोषणा भी करता है तरफ से, एक तरफ से जांच का भी आदेश देता है। ये कौन सा है? दो पहलू की सरकार हम लोग नहीं समझ पा रहे कि दो पहलू सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अरे जांच, अगर एक ही काम, अगर लड़का लोग छात्र का जो हित है तो एक ही काम होना चाहिए। पहले जिसका जांच होना चाहिए, उसके बाद उसका रिजल्ट होना चाहिए। रिजल्ट देके जांच क्या सरकार दिखाना चाहती है अपने आप को? कहीं न कहीं आप लोग ये कह रहे हैं कि एक साथ दोनों काम नहीं होना चाहिए। नहीं, पहले जांच ही हो, उसके बाद ही जो है रिजल्ट जो है उसमें वेरीफाई हो करके। हाँ, आपका यही कहना है। हाँ। और साथ ही साथ जिस तरह से जो घटना हुआ है, आप लोग के जैसे रांची जिला में आखिर क्या इस तरह से जो घोर पिटाई हुआ है खास करके छात्रों के साथ, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कारण इसीलिए कि भाई लोकतंत्र में सबका आज़ादी है, सब जो है धरना दे सकता है, प्रदर्शन कर सकता है ना? तो भाई उस हिसाब से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर इतना ज़्यादा मार-पीट होना ये क्या अराजकता का एक माहौल दिखाता है? क्या बोलते हैं इसको लेकर के? देखिए, ये तो तानाशाही सरकार समझ लीजिएगा। तानाशाही हुआ। अरे भाई, तानाशाही मत कीजिए भाई। आज अगर आपको जनता चुन के भेजी है, तो जनता का ही अब सरकार है। तानाशाही सरकार मत कीजिए। तो जिस दिन आज तो शुरुआत आज शुरू हुआ है आज आंदोलन, ऐसा ना हो जाए कि पूरे झारखंड में आग लगेगा फिर नए से। आग लगेगा? हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी। सरकार अपना कार्यशैली सुधारे, और जो छात्र जो अपना वार्ता करने के लिए जब आते हैं, उसको सिस्टम से उसको बातों को सुने और उसका निवारण करने का प्रयास किया जाए। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं कि आपके सुप्रीमो जेल के कैंप का जो सुप्रीमो है जयराम महतो, ये तो सदन में भी उठाए हैं छात्रों की आवाज, लेकिन उठाने के साथ साथ मुख्यमंत्री भी यहाँ पर देख रहे हैं कि जांच के लिए जो है ये सीआईडी का भी गठित कर दिया है। तो भाई आखिर सीआईडी की जब गठित किया है इन्होंने, तो फिर आप लोग का ये कहना है कि भाई पहले सीआईडी की जांच हो, उसके बाद ही कुछ होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। दोनों साथ ही साथ हो रहा है। इसके लिए क्या आपको जो है विरोध जता रहे हैं? और उसी को लेकर के जो है कहीं न कहीं स्टूडेंट सब आया था तो ये रद्द करने के विषय में। तो रद्द तो होगा नहीं, लग रहा है कि होगा? देखिए, हम क्या बोल रहे हैं, सरकार तानाशाही में आ गए हैं।
तानाशाही नहीं होना चाहिए। जब ऑलरेडी सीआईडी जब बैठा चुके हैं ऑलरेडी, तो पहले सीआईडी के जांच करवा ले वाले भाई। दोनों का दो काम मत कीजिए ना आप हम। आज जो छात्र लोग होते हैं, जो आज जो कितना मुश्किल से लोग तैयारी करता है पढ़ाई लिखाई करके, 3 साल 4 साल तैयारी करता है, 5 साल, और तुरंत रद्द हो जाता है, तुरंत रिजल्ट भी जारी कर देता है। क्या नियम है? इसके लिए हमारे जो अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष विधानसभा में जो बात को रखे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात रखा है। जो आज लोग सुन रहा था, 81 को विधायक थे, लोग उसी का मुंह को लोग देख रहा था कि आखिर क्या बोलना चाहता है। तो आज अगर कोई 24 साल के दरमियान में, आज 24 साल झारखंड राज्य अलग हो गया, उसके बाद में भी आज ये हम लोग लाठी खा रहे हैं, तो मार खा रहे हैं। कहीं न कहीं आप लोग का ये कहना है कि पक्ष तो आपका साथ में है ही नहीं, लेकिन विपक्ष भी नहीं दिख रहा साथ में। कारण कि जिस तरह से छात्रों के साथ जो मार हुआ है, उसमें कम से कम उन लोग का शिरकत करना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिख रहे हैं। आपका सदन में भी नहीं दिख रहा है, सड़क में भी नहीं दिख, ये कहीं न कहीं आप लोग कहने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष भी पूरा मौन है। विपक्ष सिर्फ हवाबाजी में बात करता है। अरे भाई, अगर आपको सपोर्ट करना है छात्र का, रोड पे आप भी आई ना, तब जानेंगे आप छात्र का। ये पेपरबाजी में यार बोल दीजिएगा कि हम छात्र का समर्थन कर रहे हैं, तो उसको तो हम लोग मानते हैं, कदे नहीं मानते हैं। तो अगला स्टैंड क्या होगा? अभी जिस तरह से जो मार हुआ है, इसको लेकर के आप लोग काफी आक्रोशित हैं भी, और रहना भी चाहिए। अगला स्टेप क्या होगा? क्या है कि अभी जैसे वेरिफिकेशन का जो काम है, ये आपका 20 तारीख तक चलेगा। अभी 3-4 का दिन का भी और बाकी है। अभी क्या होगा इसमें? अगला स्टेप यही होगा कि जो जितने भी हमारे जो छात्र जो है आए हुए हैं, हम लोग एक बड़ा बैठक करके एक रणनीति तैयार करेंगे जेएलकेएम पार्टी की ओर से। और हमारे जो उपाध्याय जो देवेंद्र छोटे भाई को जो आज पुलिस ने जो घेरना तब से मारा गया, घिंच के मारा गया, ये तो लगता है कि क्या बोलते हैं इसको, सरकार तानाशाही एकदम मन जो मन बढ़ गया सरकार का। कोई बोलता है कि मैं झारखंड का बेटा हूं, मैं एक आदिवासी का बेटा हूं, बोलता है अपने आप को, और एक आदिवासी लोग ही मार रहा है। बताइए ये बता। और जो लोग को संरक्षण जो दे के पाल रहा है, और हम लोग को झारखंडी को मारा जा रहा है, बता दीजिए। तो झारखंडी को मार खा रहे हम लोग, एक दिन के लिए झारखंड अलग राज्य लड़ाई लिए थे का? एक दिन देखने नहीं लिए थे हम लोग। सोचे थे कि झारखंड लड़ाई जब लिए हैं तो झारखंड का हित का काम होगा, यहाँ नियोजन नीति बनेगा, स्थायी नीति बनेगा, 1932 खतियान लागू होगा। मगर जस यहाँ का सरकार तानाशाही सिर्फ एगो विधानसभा में दिखावा करता है, और दिखावा लिखित भेजता है राज्यपाल के पास में, और ठिकारा फोड़ता है, केंद्र सरकार ठिकारा फोड़ता है कि हमने 32 खतियान लागू करके हमें लिखित विधानसभा में पारित करके भेज दिया। अरे भाई, आपको छोड़िए ना, केंद्र सरकार को भेज दीजिए, करना नहीं करना अलग चीज हो सकता है, मगर आपका जो आप यहाँ राज्य के मुखिया हैं, और राज्य के मुखिया अपने हिसाब से यहाँ का नियोजन नीति स्थिति बना के अपना हिसाब से बहाली कीजिए ना भाई। थाना जो फौज जो नौकरी जो हम लोग झारखंडी को जो मिलना चाहिए, उसको अपने हिसाब से बहाल कीजिए। एक बार चपरासी भी आ रहा है, यूपीएस आ रहा है, बिहार से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, कैसे आ जा रहा है? कैसे हम लोग जाति वासी कैसे लोग बन जा रहा है? और हम लोग का खतियान रखे भी हम लोग जाति वासी 2 महीना 3 महीना 4 महीना चप्पल घिसिया जा रहा है, और सरकार खाली बोलता है कि जांच करके तुरंत बनाया जाए। इसलिए मैं सरकार से घोर निंदा मैं करता हूं, यूपीए गठबंधन सरकार से, मैं जेएमएम सरकार से, मैं हेमंत सरकार बाबू को मैं कहना चाहूंगा कि अपना कार्यशैली का सुधारे, अन्यथा झारखंड में जैसा पहले आग लगा था अलग राज्य के लिए, आप यहाँ का व्यवस्था परिवर्तन के लिए अब हम लोग एक बार फिर आग लगाने, हम लोग झारखंड को आग में झोंकेंगे एक बार, तभी हम लोग का अधिकार। अध्यक्ष महोदय बहुत बड़ी बात बता रही है कि आप व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी हम लोग को झारखंड में उलगुलान करना होगा। एकदम झारखंड को जो है जलते नहीं देखना है, हम लोग को यहाँ नियम सिस्टम की बात करना है। इसको लेकर के एक बार राज्य को अलग करने में हुआ, अब जो है व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमारे साथ एक और सहयोगी, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तथा इस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये घटना जो घटी आज बहुत दुर्भाग्य है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपना हक अधिकार लेने के लिए, और ये लोग शांतिपूर्वक कर रहे थे, छात्र जो हैं शांतिपूर्वक कर रहे थे। जो लाठीचार्ज किया ये बहुत दयनीय है। तो लाठीचार्ज क्यों हुआ? क्या वो लोग शांतिपूर्वक नहीं कर रहे थे? क्या वो लोग जबरदस्ती कर रहे थे? क्या कर रहे थे? नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहे थे, शांतिपूर्वक ही हो रहा था। लेकिन यहाँ जो प्रशासन, जो सरकार के भेजे हुए सिपाही लोग जो हैं, इस तरह से नहीं करना था।
ये सरकार तानाशाही है, हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। और जिस दिन छात्र जिस दिन रोड में अगर उतर जाएंगे तो आने वाले झारखंड में बहुत कठिनाई होगी, सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। युवाओं का जो हवा एक रूह रहती है, वो हवा जिस दिन उतर गई पूरे जिले के, पूरे झारखंड के, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। यहाँ सभी नौकरियों को बेचा जाता है, कहा जाता है कि यहाँ झारखंडियों को रोजगार होगा। मात्र एग्जाम में 19 आदमी ही लोकल यहाँ के हैं, सभी बाहरी हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, आपका छत्तीसगढ़ से, उधर आपका हरियाणा तरफ से हैं। तो ये दुर्भाग्य है दादा। 19 आदमी, मात्र 19 आदमी? यहाँ मात्र 19 आदमी झारखंड के लोग हैं, बताइए। तो दुर्भाग्य है। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। 19 आदमी कैसे बोल रहे हैं 19 आदमी? अरे बहुत सा जो लिस्ट रहता है उसमें रोल नंबर के माध्यम से देखा जाता है। अच्छा अच्छा, इस तरह से बहुत सा बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। बहुत बड़ा है, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो सब बाहर के ही तो लोग इसमें भी अब बहुत बड़ा सेटिंग गेटिंग हुआ है, इसमें हाँ, इस बात को मान रहे हैं? सेटिंग गेटिंग है, इसी कारण छात्र यहाँ के छात्र विरोध कर रहे हैं कि इसे नहीं होना चाहिए। यहाँ अभी तक स्थानीय नीति जो पिछला भी कहे थे, हेमंत सरकार कहा था कि आने के बाद स्थानीय नीति नियोजन नीति बनेगी, लेकिन 5 साल यहाँ ऐसे ही गुजर गया। एक ना वैकेंसी आया, ना कुछ नहीं, हर तरह से यहाँ के छात्र युवाओं त्राही है। तो ये जो एग्जाम था, ये बीते जो गवर्नमेंट थी, हालांकि वही गवर्नमेंट है, लेकिन उससे पहले एग्जाम लिया था, उसी का रिजल्ट जारी किया गया। उसी का रिजल्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ देखिए, उन लोग भी उस टाइम विरोध किए थे, पर रुके नहीं। और जो है पुनः तुरंत गवर्नमेंट बनने के बाद सीधे रिजल्ट घोषित किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का ये भ्रष्टाचार है, जिसके कारण आप सोच सकते हैं जिस समय एग्जाम हो रहा था पूरा नेट बंद कर दिया था, आपने देखा होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नहीं होना चाहिए। नेट बंद करने का क्या कारण है, आप ही बताइए। कहीं ना कहीं सेटिंग होगा, पेपर लीक होगा, तभी इस तरह से किया है, नहीं तो नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं गलत तो हुआ ही छात्रों के साथ में। मान के देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि टावर बंद कर दिया सेटिंग हो रहा था। वो अपना सोच रहा होगा कि भाई अराजकता ना फैले, लोग गलत मैसेज ना करें, इसलिए भी हो सकता है। नहीं, वैसा नहीं है दादा, वैसा नहीं हो सकता है। एग्जाम लेना है, स्वेच्छा से जांच, एक तरफ आप जांच का आदेश देते हैं और फिर आप एक तरफ से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराते हैं, तो कहीं ना कहीं गलत होगा, तभी आप दोनों पाँव में पैर रख रहे हैं। और नहीं तो एक चीज कराइए, पहले वेरिफिकेशन करा रहे हैं तो वेरिफिकेशन ही कराइए, जांच का आदेश क्यों दे रहे हैं? एक तरफ कहते हैं जांच का आदेश दे रहे हैं करके, तो जांच करा के कीजिए ना वेरिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। आप गलत है तभी इस तरह से कर रहे हैं, दोनों तरह से, दोनों तरफ, दोनों पैर में नाव रख रहे हैं, नाव में पैर रख रहे हैं, एक तरह कीजिए। तो अच्छा, आप लोग क्या कहना, आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए था? हम लोग के हिसाब से हमारा सुप्रीमो खुद बोले थे, विधानसभा में भी सवाल उठाए थे कि जांच अगर गलत नहीं है तो फिर आंच किस बात की? जांच कराइए, उसके बाद जो करना है कीजिए, हम लोग कहाँ मना कर रहे हैं। सांच है तो सांच का आंच कैसा? हाँ, सांच का आंच कैसा कराइए। मतलब जांच नहीं हो करके जो है ये लोग जो है डीवी भी करवा रहा है, और साथ ही साथ जो है ये लोग इधर जो है जांच का भी लगा दिया, तो ये गलत है। गलत है और गलत कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं। और हम लोग अभी बैठेंगे रांची जिला के, अगला स्टेप क्या करने वाले हैं? रांची जिला के हम लोग सभी पदाधिकारी बैठेंगे और एक अच्छा तरीका से घेरने का, और 20 तारीख तक है, अभी हम लोग उसमें प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग अभी। अच्छा, तो जैसे ये लोग कुछ वही स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं कि भाई सबसे पहले यहाँ पर स्थानीय नीति बने, उसके बाद ही कम से किसी को रोजगार दिया जाए। एकदम सही बोल रहे हैं। स्थानीय नीति देखिए हर स्टेट में बना हुआ है, स्थानीय नीति नियोजन नीति हर स्टेट में है। तृतीय वर्ग और 4 वर्ग का जो नौकरी है यहाँ के लोकल स्थानीय को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ बाहर के लोग यहाँ घुस जा रहे हैं, उसमें भी देखिए तो दुर्भाग्य है। न्यूज पोर्टलों के माध्यम से हमने भी देखा वीडियो में, है ना, तो कोई लोग बता रहे हैं बिहार का, कोई बता रहे हैं बंगाल का, कोई अदर जगहों के बता रहे थे। तो क्या माने ये जो है किसी न किसी रूप में जो है सीट सेलिंग का मामला है? एकदम मामला है। अगर इस तरह से रहता, नियोजन स्थानीय नीति बना रहता, तो यहाँ के लोगों को बेनिफिट होता है। यहाँ तृतीय वर्ग 4 ग्रेड में भी बाहर के लोग आ जा रहे हैं। तो आप लोग जो है, आप लोग रणनीति तैयार करने वाले हैं, और रात भर में आप लोग जो है अपना सेटिंग बाजी कीजिएगा, और कल जो है कुछ भी अपना कार्यक्रम के लिए रणनीति तैयार करने एकदम करने जा रहे हैं हम लोग, और जबरदस्त करेंगे। तो लास्टली आप लोग क्या बोलिएगा, आप लोग
एक तरह से गार्जियन है। अब गार्जियन होने के नाते अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, तो उन लोगों को कहीं न कहीं आप लोग आगे निकलने के लिए प्रलोभित कर रहे हैं उन लोग को भाई कि हाँ, जाओ तुम लोग, है ना? सही गलत जो भी है, उसमें जो है थोड़ा-सा आप लोग इंटरफेयर करो, ये गलत नहीं होना चाहिए। कारण कि हम लोग को जो भी करना होगा हम लोग सपोर्ट करेंगे पीछे से, लेकिन आप लोग बने रहिए। नहीं, गलत हम लोग नहीं दिशा निर्देश दे रहे हैं, हम लोग जो जेन्युइन है उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हुँ, हुँ। जब तक हक अधिकार का लड़ाई नहीं लड़िएगा, इस हेमंत सरकार में मिलने वाला नहीं है। यहाँ हेमंत आप सरकार में मिलने वाला नहीं है। लड़ाई नहीं कीजिएगा तब तक कोई चीज़ आपको नहीं लगेगा। हुँ, एग्ज़ाम हो, सब बिक्री हो जा रहा है। एक एक तरह कहते हैं यहाँ पर कि हुँ, यहाँ के लोगों को इतना सरकार आने में इतना 1 लाख नौकरी देंगे। नौकरी हुँ, कहाँ गया? पिछला आप घोषणा 5 लाख किए थे। हुँ, जिसको नहीं मिलेगा उसको आप अथी देंगे, उसको स्लिप देंगे बोले, कहाँ वो भी नहीं हो पाया। हुँ, तो दुर्भाग्य है। हुँ, केवल यहाँ प्रलोभन में केवल आप हुँ। सरकार बनाए हैं। अच्छा। तो अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आप लोगों ने बता रहे हैं, आपने बता रहे हैं कि भाई जो भी है हमारे साथी के साथ मार हुआ है, जिसको लेकर के आप लोग रणनीति ज़रूर बनाइएगा। लेकिन क्या उम्मीद लगता है कि ये कैंसल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा? देखिए आंदोलन तो खैर जारी रहेगा, हुँ, आंदोलन रहेगा जारी, इसमें कोई शक नहीं होगा। हुँ, जब तक रद्द नहीं करेगा, हुँ। तब तक हम लोग आंदोलन करने का और आंदोलन करेंगे हम लोग तो। लास्टली युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा? कैसे वो लोग जो यूनिटी में आपके साथ कैसे रहे? युवाओं से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि एक मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से एक गोलबंद होने का हम लोग काम करेंगे हुँ, और गोलबंद होके एक हुँ, रणनीति तैयार करेंगे, समझे? उसके हुँ, बाद हम लोग फिर जेल जो ऑफिस कार्यालय है, हुँ, उसको सही तरीके से हम लोग मांग कर रखने का काम करेंगे हुँ, और आने वाला जो जो भविष्य जो लड़का लोग के जो बर्बाद होते जा रहा है, उस हुँ, बातों को हम लोग वहाँ पर रखेंगे बात को। हुँ, हुँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दादा, आप लोगों के समय दिए आप लोगों ने, है ना? और कुछ बताने का प्रयास किया है कि जिस तरह से लड़का लोग के साथ जो भी मारपीट हुआ, उनको लेकर के घोर निंदा की है। और बहुत-बहुत धन्यवाद, जोहार। चलिए आपको भी जोहार। आपको भी जोहार।